भाई यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। इस बात के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे एटीट्यूड एरा से बहुत पुराने टाइम से डब्ल्यू फैन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये वो टाइम है जब हमने सोशल मीडिया पे ही डब्ल्यू को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन अब तक सोशल मीडिया पे किसी भी सुपरस्टार के लिए भाई मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। और एले नाइट के साथ क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सारे के सारे लोग, चाहे वो फैन हो, चाहे वो डब्ल्यू का अकाउंट है, फिर जो भी हो, हर तरफ से एले नाइट की ऐसी पुरानी पुरानी वीडियोज या फिर फोटोज आ रही हैं कि देखो उस टाइम पर एले नाइट कहाँ पर था। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था अपनी वीडियो के अंदर। अभी पता नहीं साशा बैंक्स का एनएक्सटी टाइम में वो क्रू बन के आए थे, वहां से भी उनकी कोई फोटो आ रही है। फिर उन्होंने पता नहीं कौन से टीवी शो में काम किया है। कभी वो रिंग साइड पर समर स्लैम में एक फैन की तरह बैठे हुए हैं, जो कि डब्ल्यू ने उनको बैठाया हुआ है। 2011 में समर स्लैम की बात हो रही, तो मतलब हर जगह से ही आ रहा है। इवन डब्ल्यू ने खुद इस सारी चीजों के ऊपर एक ट्वीट करते जहां पर लिखते हैं ही इज एवरीवेयर, जहां पे आप देख सकते हो एले नाइट की उन्होंने फोटो डाली हुई है। और भाई इस पे भी अगर आप इंगेजमेंट देखोगे 30,000 लाइक्स हैं इसमें। मतलब डब्ल्यू की नॉर्मल पोस्ट पे ऐसे लाइक्स नहीं होते। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कुछ अनाउंसमेंट हुई है, सिर्फ एवं ही अगर एले नाइट की फोटो है और डब्ल्यू इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि एले नाइट की फोटोज हर जगह आ रही हैं, तो इस बात पर ही 30,000 लाइक्स हो गए। अब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं सिर्फ इन 30,000 लाइक्स की बात कर रहा हूँ, बल्कि हर जगह पर डब्ल्यू को एले नाइट के नाम से एंगेजमेंट मिल रही है। और ऐसा तब होता है किसी सुपरस्टार के साथ जब डब्ल्यू ऑलरेडी उसके साथ कुछ कर चुकी होती है, लाइक उसका कोई बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। लेकिन अभी तक एले नाइट के साथ वो चीज डब्ल्यू में हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके एले नाइट के लिए इतनी तगड़ी हाइप है। मतलब ये ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे कि जॉन सीना, रॉक, रोमन रेंस, ऐसे कोई सुपरस्टार को ट्रीटमेंट मिल रही है, फिर इवन बोलूंगा उससे ज्यादा ही, क्योंकि इतने 30,000 लाइक्स इतने मजे में डब्ल्यू की पोस्ट में आते नहीं है ट्विटर के ऊपर। तो पता नहीं भाई ये एले नाइट के साथ डब्ल्यू अब क्या सोचने वाली, क्योंकि इतना तो क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत सारे फैंस उनको बैक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो नंबर्स काफी ज्यादा हैं। और अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सोशल मीडिया के नंबर्स हैं, टीवी पर रिफ्लेक्ट नहीं, क्योंकि डब्ल्यू का टारगेट नहीं रहता कि उसको टीवी पर रिफ्लेक्ट करना है। उनको पता है सोशल मीडिया से या फिर मर्चेंडाइज वगैरह इन सारी चीज़ों से भी कैसी चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। इवन मैंने भी एले नाइट के बारे में एक ट्वीट किया, जहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 2018 और 2020 में नाकामुरा और ड्रू मैकइंटायर रॉयल रंबल जीते थे, और उससे पहले के मनी इन द बैंक मैचेस के अंदर वो अपना मैच हारे थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एले नाइट भी यही करने वाले हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि भाई मनी इन द बैंक नहीं जीता है बंदा, तो फिर रॉयल रंबल तो क्या ही जीतेगा, क्योंकि जब मनी इन द बैंक जैसी चीज़ नहीं जीताई, तो फिर ऐसे में नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के लिए एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं एले नाइट मैच को जीतने के लिए। इवन गुंथर का भी नेम है, लेकिन डब्ल्यू का जो डिसीजन है वो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट एक बात है, हाइप तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है एले नाइट की। आपको क्या लग रहा है, जे ऊसो ने जो सोलो सिकोवा को मारा है उसके बाद जे ऊसो को मजा आया है? सबसे पहले तो आपका वेलकम है वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाली है वीडियो डाली है, जहाँ पे जे ऊसो जो है अटैक कर रहे हैं सोलो सिकोवा के ऊपर, और वहां पर लिखते हैं यू नो दिस हैड टू फील गुड फॉर जे ऊसो। लेकिन इस पर जे ऊसो ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई उन्हें अच्छा नहीं लगा, डिडेंट, उनको मार के सोलो सिकोवा को अच्छा नहीं लगा है। बट ऐसा लग रहा है कि फैमिली के मतभेदों के चक्कर में कई बार बड़े लोगों को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि कड़वे ज़रूर होते हैं, चुभते ज़रूर हैं, लेकिन वो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा ये कुछ जो डिसीजन है वो जे ऊसो का भी था, जो उन्होंने सोलो सिकोवा को मारा है। अभी इसके बारे में, जे ऊसो के बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट आप पहले फोटो देखो जो कि जॉन सीना के लुक की है बारबी मूवी में। अभी आपको पता है बारबी मूवी का कितनी ज़्यादा हाइप चल रही है। 21 जुलाई को आई थिंक इसका वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है, तो वहाँ पर जॉन सीना का भी एक छोटा सा रोल है। और आपको पता है रोल उनको मिला कैसे? अपनी ही कुछ फिल्मिंग शूटिंग कर रहे थे, वहीं पर बारबी की भी शूटिंग चल रही थी। तो बारबी के जो बंदे हैं, आई थिंक कोई एक्ट्रेस है, मैं इतना हॉलीवुड वगैरह नहीं देखता तो मुझे पता भी नहीं है, तो उन्होंने जाके सिर्फ बोला कि आप आ सकते हो बारबी मूवी में, तो जॉन सीना ने कहा कि हाँ ठीक है आ जाते हैं। तो बस सिर्फ इतने छोटे से बात से बारबी के अंदर जॉन सीना का रोल हो गया। मुझे ये नहीं पता कि इसके पैसे वैसे ही मिल रहे हैं जॉन सीना को या फिर नहीं, लेकिन इतना काम तो शायद वो मजे में भी कर सकते हैं। बट ये जो लुक है उनका वो काफ़ी ऑड सा लग रहा है, क्योंकि जॉन ऐसा मतलब, क्योंकि जॉन सीना को हमने हमेशा ही उस तरीके से देखा है, तो ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये तो नकली ही दिख है, इतना ऐसे सूट नहीं कर रहा है लुक। बट लुक तो भाई किसी कैरेक्टर के लिए होगा। तो देखते हैं वो जॉन सीना का छोटा मोटा जो भी रोल है वो किस तरीके का है बारबी मूवी में। रॉक और एक डब्ल्यू सुपरस्टार के बीच इंटरेक्शन हुआ, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा वाला। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेसन वॉलर ने जो है रॉक को कॉल आउट किया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद जो सबसे बेस्ट डेब्यू था वो मेरा ही था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो सबसे बढ़िया था वो मेरा ही था अब तक का। उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो रॉक का डेब्यू हुआ था, स्पेशली उनके आउटफिट को लेकर उन्होंने काफी मजाक उड़ाया। एक वीडियो उन्होंने पूरी निकाल दी, एंड गेस व्हाट, द रॉक का खुद से इस बात पर रिप्लाई आया, जहां पर उन्होंने अपना ये बात तो बोली भाई कि ठीक है उनका जो आउटफिट है वो बेकार था, वो क्रिंज था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बेइज्जती कर दी ग्रेसन वॉलर की। जिब्रोनी वर्ड का भी उन्होंने यूज़ किया, जो कि डब्ल्यू से ही पॉपुलर उन्होंने किया। इवन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अब ये डिक्शनरी में भी है, इतना ये वर्ड जो है ये स्लैंग था
कि इसको डिक्शनरी में ही डाल दिया। और फिर यहाँ पर एंड में जाते जाते ट्रिपल एच की भी थोड़ी सी बजा जाते हैं कि वो जो क्रिंज डेब्यू वाला आउटफिट था वो पूरा ट्रिपल एच का आइडिया था। तो ग्रेसन वॉलर को रिस्पॉन्ड किया रॉक ने उनको ब्रूटली रोस्ट करते हुए, बट उसके बाद अब ग्रेसन वॉलर का भी रिप्लाई आता है और वो कहते हैं कि हाँ भैया ये जो तुम्हारी क्लासिक 1999 की इंसल्ट है, ऐसे वो बात कर रहे हैं। और वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के लिए भी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि भाई ग्रेसन वॉलर थोड़ा सा रब ले लो ताकि तुम भी रेलिवेंट हो जाओ, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं वो रॉक को। भाई देख रहे हो, ग्रेसन वॉलर से जरूरत पड़ेगी रॉक को कि वो थोड़ा सा सुर्खियों में बने रहें। अब ये इन्विटेशन का एक्सेप्ट होगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हमेशा हम ऐसा मानते हैं ना कि हाँ भैया सोशल मीडिया पर वो चीज़ हो रही है तो इसका मतलब कि हाँ भैया अब तो ये होने वाला है। बट रॉक वो इंसान नहीं है भाई, रॉक ऐसी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको सोशल मीडिया से बनाया और बाद में जाके रॉक को वो लेकर आएंगे। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी बैठा हुआ है वहाँ पे। तो अगर कुछ करना है तो वो रोमन रेंस के साथ करने की जरूरत है, ना कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में उनको लेकर आओ। ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस चीज़ की जरूरत है भी नहीं उनको। और जरूरत की क्या बात है भाई, अगर रॉक मिल रहा है तो वो रोमन रेंस के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू को बुक करना चाहिए। अब देखते हैं क्या कहानी बनती है इनकी आगे। बट ग्रेसन वॉलर का कैरेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो रॉक के बारे में जो भी बोला, लेकिन बंदे के है ना बोलने और जो भी तरीके हैं, तौर तरीके, वो करंट डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से काफ़ी सूट कर रहे हैं। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में फिर से एक और शो कराने को लेकर है। तो ब्रॉन्सन रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको पता तो नहीं लेकिन वो कुछ बातें ऐसी सुन रहे हैं कि शायद अक्टूबर में डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से जा सकती है ऑस्ट्रेलिया में अपना शो करवाने के लिए। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एक और जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वहाँ पर कंसिडर कर रही है। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कहीं वो अगर बाहर जा रहे हैं तो अलग से शो को नाम देने की ज़रूरत है। वो जो उनके करंटली ही प्रीमियम लाइव इवेंट एडवर्टाइज होगा, शेड्यूल्ड होगा, उसको ही उसी नाम से ऑस्ट्रेलिया में भी करवा सकते हैं। और भाई जहाँ तक बात रही अपने इंडिया में इवेंट होने की, तो जिस हिसाब से मुझे चीज़ें सुनने को मिल रही है, मुझे फिर से ऐसे लग रहा है कि इंडिया का जो इवेंट है वो फिर से पोस्टपोन होने वाला है। और इस बार भी सितंबर में जो इसकी डेट निकल के आई थी, निक खान ने जो खुद बोला था भाई, इस बार तो ऐसा भी नहीं था कि खुद से रूमर्स आए, निक खान ने जो बोला था, शायद अब चीज़ें फिर से थोड़े टाइम के लिए आगे टाल दी गई हैं। अभी थोड़े से जब दिन और नज़दीक आएंगे तो फिर कंफर्म ही पता चल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से जो वाइब है वो ऐसी आ नहीं रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सितंबर में भी इंडिया में आने वाली है, विच इज़ वेरी सैड टू सी एंड हेयर। समर स्लैम के मैच में जे उसो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को हरा देंगे और नए चैंपियन बन जाएंगे। इस बात के होने की पॉसिबिलिटी तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, यूजुअली तो भाई ऐसे ही बोल देते हैं ये तो होने नहीं वाला, लेकिन हमेशा नेवर से नेवर वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर बोलनी चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा ये एवं बात हवा में बोल दी गई, लेकिन गाइज इसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत तगड़ा पॉइंट है। चलो अब इसको समझते हैं और कैसे जे उसो बन सकते हैं समर स्लैम में रोमन रेंस को हरा के चैंपियन। पिन भी कर सकते हैं, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, लेकिन वो चीज़ हो गई है। अब देखो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने करंटली स्टोरी लाइन में जो एंगल दिखाया वो ये है कि जे उसो का भैया जिमी उसो को ऑलरेडी इंजर्ड कर दिया है और वो एम्बुलेंस में जाके मेडिकल फैसिलिटी में जाके अब अपना आराम से जो रेस्ट कर रहा है। जब तक वो फिट या फाइन नहीं हो जाता तब तक जिमी उसो वैसे भी वापस नहीं आने वाला। और अगर आपको लग रहा है कि वो अगले ही स्मैकडाउन में वापस आ जाएंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर इस तरीके से उनको पिटा के भेजा गया तो इसलिए ये कि ताकि ये जो स्टोरी लाइन चल रही है इस समय रोमन रेंस और जे उसो की, या जो भी जो चलने वाली है अभी, इसमें जिमी उसो को ना रखा जाए। अब देखो सीन क्या हो सकता है समर स्लैम में, जिमी उसो का रिटर्न जो कि एक डोर ओपन करता है जे उसो के इस मैच में जीतने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी इस तरीके से दिखाएगी कि भाई जिमी उसो तो गायब है, अब तो जे उसो को ऑल अलोन है, वो सब अकेले करना पड़ेगा। लेकिन उसी पॉइंट पर जिमी उसो वापस आएंगे और जिमी उसो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो कि जे उसो को बेनिफिट करेगी और जे उसो के पास आ जाएगी रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। क्योंकि उसोस भी अगर जे उसो भी अगर पिन कर पाए थे रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में तो वो जिमी उसो की वजह से था, क्योंकि वो एक टैग टीम मैच था। तो ऐसे में एक बार फिर से असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है जे उसो को जिमी उसो की। बट यस, मैंने कहा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन अगर आप मुझसे पॉसिबिलिटी पूछोगे तो 100 में से मैं भाई इसको बोलूँगा कि यार 0.01% ऐसा चांस है, क्योंकि रोमन रेंस का जिस तरीके से कैरेक्टर चल रहा है, एकदम से पिन होने के बाद नेक्स्ट शो में उनसे टाइटल भी ले लेना, ये चीज़ जो है मेरे को तो हजम नहीं हो रही। लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि भाई ये जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है इसमें कुछ भी हो सकता है। और इसमें कुछ भी से मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दिया बेकार हो गया, क्योंकि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो भी कुछ भी किया है ब्लड लाइन में उसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट जनरेट होता है। हमको लगता है ये बेटर चीज़ है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अपने किसी नए ही मास्टर आइडिया मास्टर प्लान के साथ आती है, तो फिर ऐसे में हो सकता है ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी दे और डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को बढ़िया दिखा भी दे। बट यस, इस चीज़ के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा कम है। जे उसो का इस एंगल से एक चांस तो बनता है, बट यस वो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कितनी है। आप बाकी आपको क्या लगता है कि आप ऐसा होते हुए देखना चाहोगे आपकी रोमन रेंस को हराने वाला सुपरस्टार जे उसो ही बने, क्योंकि एक तो वो ब्लड लाइन से भी है। अपनी आप राय, एक्सपर्ट राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और सेथ रॉलिंस ने कुछ बढ़िया तरीके से रोमन रेंस को रोस्ट किया और बजाया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं रोमन रेंस के बारे में,
सबसे पहले तो एक चीज़ उन्होंने गलत बोली, वो बोलते हैं कि हमको सेकेंडरी टाइटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सेथ रॉलिंस को सेकेंडरी टाइटल खुद क्यों बोल रहे हैं। मतलब एक तो फैंस खुद ये कहना चाहते हैं कि नहीं यार सेकेंडरी नहीं है, दोनों टाइटल की अपनी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, लेकिन सेथ रॉलिंस खुद से उस टाइटल को सेकेंडरी कह रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है सही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये टाइटल को वापस लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रोमन रेंस अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर ही नहीं पा रहा था, ना वो शोज़ पर आ रहा है, ना वो इसको डिफेंड कर रहा है, ना वो इसको अलग अलग जगह लेके जा रहा है। तो ऐसे में मुझे ये चैंपियनशिप को लेके आना पड़ा, और वो कहते हैं कि कैसे उनका जो है बहुत अच्छा डिसीजन था, और वो रोमन रेंस को फाइटिंग चैंपियन कहते हैं जैसे मैं हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन वो ये इस बात पे भी डाउट करते हैं कि क्या रोमन चैंपियन रह भी पाता अगर वो इस तरीके से उसको लेके चलता जैसे कि मैं लेके चल रहा हूँ। और गाइस मैं आपको यही बताता हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के लिए हाईली पॉसिबल है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच WWE एक मैच करवा सकती है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला। ये रिपोर्ट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने का फायदा है नहीं। लेकिन ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।